एज कार्यकारिणी के सदस्य के नाते, इस यूनियन का फाउंडर मेंबर और पहला अध्यक्ष होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपके सामने सब चीज़ें सही रख दूं। 1 साल का टाइम है, आप मेरे को किसी को भी ठीक कर सकते हैं। आप नहीं बनाए, आप बदल सकते हैं, आप किनारे कर सकते हैं, आप सुधार सकते हैं। लेकिन यूनियन के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपको LTS के टाइम पता चलेगा, फिर आप बोलोगे तब कहाँ से तुम लोग अपने गुट बना रहे थे। वाक्य सचमुच न चाहने के बावजूद गुट बन गए हैं। उसके लिए कोई अकेला पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। ये मीटिंग कायदे से हमने नहीं बुलाई थी, ये सदस्यों ने बुलाई थी। मैं आपको स्पेशल नाम बता देता हूँ, ये मन्नू सयाल, बिशन सिंह रौथान, ये प्रणत जी हैं। इस टाइप से हर प्लांटों से 2-2 4-4 बंदे थे। इन लोगों ने बोला भाई कि हम जब तुम चुन के गए थे ये उम्मीद थी और चीज़ हो ना हो, लेकिन मीटिंग है, कम्युनिकेशन है, आप लोग सही करोगे। तो हमने कहा भैया देखो आप ही बुला लो, हम आपको बुलाने, लड़कों को बुलाने में, वहाँ पे व्यवस्था करने में आपका सहयोग देंगे। तो इन लोगों ने अपने आप मीटिंग के स्थल की जगह वो डिसाइड की और ये मीटिंग बुलाई। और सबसे पहला जो वो था बुला हुआ, जिसको क्या निमंत्रण बोल सकते हैं, आमंत्रण बोलो, जो भी बोलो, हमारे अध्यक्ष साहब को बोला गया था। बाकायदा उनके नाम पे, पदाधिकारियों के नाम पे लेटर भी डाला हुआ है। उसके पास मनु ने हमें वो दिखाई, स्पेशली जो स्पीड पोस्ट की जो रसीदें होती हैं वो भी हैं। ऑडियो में मैं लगातार मांग कर रहा था। हम लोग ये चाह रहे थे कि सब यहाँ पे आते, थोड़ी गिलोय शिकवे दूर होते, थोड़ी बहुत हमारे हैं, थोड़ी उनके हैं, आप लोग अपने विवेक से फैसला लेते और नेक्स्ट कोई मीटिंग होती तो उसमें उसका कोई डिसीजन निकल जाता। ये आप पक्का मान के चलो, यूनियन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप लोग धोखे में मत रहना कि हमारे 21 नेता हैं या फिर हमारे पास 1000 की स्ट्रेंथ है। ये पता आपको भी होगा, लेकिन ओपनली बोलना, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम भी जिम्मेदार है, तो हमें भी बोलो। मैं आपको थोड़ी सी, क्योंकि पुराना बहुत चल चुका है, थोड़ा पीछे ले जाने के बाद मैं सीधा आप 24 की तो बहुत सारी चीज़ें सुबह से नोट हो रही है और आप लोग भी बोलोगे। थोड़ा सा इसकी हम वो करते हैं कि ये दिक्कत आई कहाँ से। सबसे पहले तो जैसे हमारे चुनाव हो गए थे, जो चुनाव के दौरान जो होता है वो छोड़ो। जैसे कार्यकारिणी की जब मीटिंग हुई थी और उसमें चुनाव हुए थे, अध्यक्ष महामंत्री जो भी होता है, तो हमारे 21 लोग चुने गए थे। और 21 में से जो हमारे शेखर भाई टीपी प्लांट से जो पहले कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, वो उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो घर चले गए थे। उन्होंने वहाँ से मैसेज किया हुआ था, ऑडियो बनाई थी, एक लिख के दिया था कि मेरे बदले का है जो उनके प्लांट से विनोद राव गुरुजी जिनको बोलते हैं, ये है, ये जिसको मर्जी वोट करे, जो कुछ उसको काउंट किया जाए। तो जब हमने अपने जो नेता लोग थे उनके सामने रखी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम उसका वोट काउंट नहीं करेंगे, जो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो चलो ऐसे बात आगे बढ़ते गई। फिर इनसे विधान मांगा गया दूसरे दिन। उस दिन लगभग बहुत बड़ा झगड़ा हुआ वहाँ पे। वो शेखर भाई ने फिर हाथ जोड़े कि यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर एक दिन हिसाब की बात चर्चा। अच्छा एक बात है, हमारे ऊपर तो तुमने बहुत सारे एलिगेशन लगा रखे हैं। हम 2013 में थे, 12 में भी थे, 9 में भी थे, तो चलो ठीक है। लेकिन ये जो नए बंदे चुन के आए, जैसे यशवंत हो गया, आपका टीपी प्लांट से एक राजभर है, सेलोस्टू से सर्वोत्तम नौटियाल है, तो ये लोग अगर हिसाब मांग रहे हैं तो आप उनको हिसाब देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? भाई वो नया सदस्य है, कल आप भी उनको पूछोगे ना 4 साल बाद। तो अगर मांग रहे तो आप दे दो। आप कह रहे 12-13 का भी रख दो ना उनके सामने, कागज पत्र सब आपके सामने है। तो मैं एक छोटा सा आपको डालता हूँ। वहाँ पे विधान की पेज है, ओरिजिनल जो हमारा विधान है, उस 4 पेज का विधान है। सब जाते समय अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो लेके जाओ। कल आपको कोई नहीं, हिंदी में लिखा हुआ कोई नहीं बोल सकता, विधान पढ़ो। बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी हम लोगों ने 25 जून की मीटिंग के लिए, और उसके बाद लेटेस्ट आजकल निकालिए फिर एक बाकायदा बैंक मैनेजर की, उसमें वो जो मोहर लगती है बैंक की, वो है, साइन है, मतलब कोई फर्जी डाटा नहीं है, वो भी वहाँ पे रखे हो। आप पेजों को आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके ले जाओ। ये जो मीटिंग है इसमें SDM साहब की परमिशन ली गई है। अगर किसी को भी कोई गलत टारगेट कर रहा है, आप मेरी वीडियो बनाओ और 420 का केस डालो अगर हम गलत चीज़ बोल रहे हैं। किसी को बदनाम करने के लिए ये मीटिंग नहीं बुलाई गई है, लेकिन आपके सामने सत्य तथ्य रखना है, वो हमारा फर्ज है। जब आपको मीटिंग बुलाई गई थी, सबको आमंत्रण दिया गया था, यहाँ पे सदस्यों ने बुलाई थी, आप क्या दिक्कत ऐसी, कई तरह अहंकार है कि आप नहीं आएंगे मीटिंग में? और फिर 2017 से लेकर आपने मीटिंग नहीं बुलाई। 2 साल कोरोना के भी छोड़ दो, 2020 और 21, तो आपका 18 होता है, 19 होता है, फिर 22 और 23, 4 साल हो गए। आप आम सभा क्यों नहीं बुला रहे हो? भाई आम सभाएं नहीं होंगी तो ये आप अध्यक्ष किस चीज़ के? जब आप अध्यक्षता नहीं कर रहे हो तो किस चीज़ के अध्यक्ष हो? आम सभाएं नहीं होंगी तो ये यूनियन किस चीज़ के लिए है? ये तो अभी तक चल रहा है, किसी कारण में चल रहा है। आपका 2023 का ये लास्ट डेट है। इस बार कोई कोरोना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई LTS नहीं है, तो फिर भी आप आज की डेट तक आप मीटिंग क्यों नहीं कर पाए? एक 25 तारीख को रखी थी, उस दिन बारिश हो गई तो उसको दूसरे दिन कर सकते थे। लगातार हम जब भी मांग किया, बोला करेंगे, जैसे इसके लड़कों ने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उन्होंने 7 तारीख रख दी। तो गुटबाजी कौन कर रहा है?
7 तारीख को उसको अगले 7 फरवरी की 7 को करते, 2 महीने बाद कर देते, 1 महीने बाद 26 जनवरी को करते, लेकिन केवल इसको फॉलोअप करने के लिए था। फिर ऊपर से ग्रुपबाजी, ग्रेडबाजी, जो कुछ भी है वो तो चलो खैर आप लोग उठाओगे। एक छोटा सा हिसाब का हम क्लियर कर देते, क्योंकि शेखर चले गए, सुबह नाइट शिफ्ट करके थे, तो उन्होंने बोला है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2013, 14, 15 का सब कुछ हम लोगों ने इनको लिखित में दिया था, सबके साइन हुए थे क्रॉस मार के। वो रजिस्टर पहले सद्दीप थपलियान मेंटेन करता था, उसके बाद शेखर जब से यूनियन बनी है उसमें हम लोगों के सबके साइन थे और शायद कागज पत्र इनके हवाले है। अगर उसके जोड़ घटाने में कुछ कमी है तो हमें बुलाए लोग और दिखाए सब ऐसे सभा करके, और नहीं है तो जो इन्होंने जब डीएलसी साहब को हमने ऑडिट के लिए बोला था उन्होंने बुलाया, तो शायद 7 मई संडे को इन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई है। मैं उसका आपको थोड़ा सा सारांश में रख देता हूँ। 2015 में जब शेखर ने कोषाध्यक्ष का कार्यभार छोड़ा था तो 9/9/2015 को 1,02,845 रुपये अकाउंट में है, वो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है। कुछ पैसा था, नई यूनियन थी, चाहे विधान में कुछ भी लिखा होता है जब तक अनुभव नहीं होता थोड़ा डर लगता है, उसमें नई यूनियन थी, कुछ पैसा था उनके पास, कैश था, तो उन्होंने अपने पांडे जी को, वो अध्यक्ष बने थे, उसी प्लांट में काम करते हैं, वो मीटिंग भाई उन्होंने कोषाध्यक्ष का काम छोड़ दिया था, तो उन्होंने बोला कि पांडे जी आप इनको दे देना, कोई 56 या 60 हज़ार के करीब वो अमाउंट बता रहे हैं कि वो हमें नहीं मिली, बाकी ठीक बताया उन्होंने। तो इन्होंने 2016 में बोला है 757 बंदे हैं, उसमें 100 रुपये एक बंदे की फीस होती थी, तो 75,700 रुपये इनके पास इनकम हुई जो हमारी सदस्यता शुल्क से जो मिलता है, और 1,38,835 रुपये इन्होंने खर्चा बताया। 75,000 रुपये इन्होंने इनकम किया, 20,000 रुपये इन्होंने 2015 वाले अकाउंट में से निकाला 18/2/2016 को, 20,000 विड्रॉल किया, 75,000 रुपये इन्होंने कलेक्शन जो किया था तो 95,000 होता है, 95,000 रुपये इनके पास टोटल पैसा है, उसमें से 1,38,835 रुपये खर्चा बता रहे हैं, तो ये 43,000 रुपये अगर इनको शेखर का पैसा नहीं मिला तो ये कहाँ से आया? ये ऑन रिकॉर्ड इनका बोला हुआ ऑडिट का पॉइंट है जब डीएलसी साहब को हमने लिखा था। उसके बाद जैसे इन लोगों का कार्यकाल बदल, हमने छोड़ा था, ये नए लोग आए थे, तो उसमें क्या होता है, मोहर हैं, कई सारी चीज़ें चेंज होती है, फिर अध्यक्ष चेंज हो गया तो उसके लेटर पैड चेंज होते हैं, रसीदें कुछ उन्होंने कोषाध्यक्ष चेंज होता था, रसीदें नहीं की होगी, सीटू को अपने फीस दी थी, उसकी रसीद दी थी शेखर भाई ने, तो वो लोग इन्होंने वो पैसा खर्च कैसे किया, क्योंकि आज ही अगर आपने कार्यभार नया लिया तो इन्होंने कोई कलेक्शन तो इनको 16 में मिलेगी ना, ये तो 15 का पैसा खर्च करेंगे, तो वो खर्चा इन्होंने कहीं नहीं दिखाया, तो इनके पास ऑलरेडी पैसा था। और जो इन्होंने गबन का आरोप लगाया था 56,000 60,000, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये 1,38,000 रुपये कहाँ से खर्च करते हैं, 75,700 की इनकम हुई, 20,000 रुपये विड्रॉल किया है। 2017 में 67,600 रुपये की इनकम हुई थी, 93,000 रुपये खर्चा हुआ, 62,000 रुपये पुराने पैसे में से विड्रॉल किया, जिसमें इन्होंने 36,000 रुपये अकाउंट में डाला है। उसी तरह से 18 का है, 53,660 रुपये इनकम हुई है, 78,000 रुपये खर्चा हुआ है और 25,000 रुपये पुराना पैसा विड्रॉल कर दिया है। 2019 का है, 49,520 रुपये इनका इनकम हुई है, 79,590 रुपये खर्चा किया है, 30,000 रुपये पुराना विड्रॉल किया है। 2019, 2018 और 2016 एक पैसा बैंक अकाउंट में नहीं डाला गया। आपकी इनकम कितनी हुई थी 19 में? 49,000 रुपये। 18 में कितनी हुई थी? 53,000 रुपये। और 16 में हुई थी 75,000 रुपये। एक चवन्नी भी अकाउंट में नहीं डाला गया। ऑन रिकॉर्ड देखा जाएगा तो इसका तात्पर्य यह है कि एक भी रसीद नहीं कटी। अरे भैया, अगर आपने पैसा नहीं डाला तो कम से कम तुम 21 कार्यकारिणी 7 पदाधिकारी 700 रुपये तो डाल देते, कब से अकाउंट को जिंदा तो रखते। ये किसके उस पर हो रहा है बताओ आप, और ब्लेम आप हमारे ऊपर कर रहे हो। अगर हम गलत है तो आप ऐसे, भाई देखो, लिखने के रजिस्टर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई कुछ भी लिख सकता है। 10 साल से आपके पास वो रजिस्टर है, या तो वो चीज़ लाइए आप जिसपे सबके साइन हुए थे 2015 में, और या आप इस तरह से स्टेटमेंट ला के हमें गलत साबित करें। आप बैठ के क्या क्या बना दोगे उसका कौन क्या कह सकता है। हमने जो भी मैं बता रहा हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने हिसाब रखा, ऑन रिकॉर्ड कैमरे से 2-2 3-3 रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स रखिए, आप उनको भी चेक करके ले जाना। अगर कुछ भी गलत है आप कभी भी पकड़ सकते हो, अगली मीटिंग में पकड़ना, आप घर में उसका ऑडिट का चेक करना। और लास्ट में मैं हिसाब किताब का इसने रख दिया यशवंत ने यहाँ पे, 2023 में कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मृतक आश्रित नहीं है, कोई LTS से संबंधित कोई खर्चा नहीं हुआ है। 81,000 रुपये ये लोग विड्रॉल कर चुके हैं, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, और हमें कहीं कानो कान खबर नहीं है।
तो कल आप हमें ये मत पूछना कि भैया वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि 4 साल बाद आप भी बोलोगे कि तुम क्या कर रहे थे वहाँ, तो जाहिर सी बात है बोलोगे ना। क्योंकि इन बीच में जो कार्यकारिणी वाले, मैं भी बोल रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे थे पिछले 4-5 सालों में। 81,000 रुपये निकल चुका है, डेट वाइज रखा है वहाँ पे, उसमें से आप स्क्रीनशॉट लिख लेना। 81,000 रुपये 2023 की बात कर रहा हूँ, पिछला तो आप छोड़ ही दो। इतना पैसा विड्रॉल हो चुका है और कार्यकारिणी को पूछा नहीं गया, जबकि आपको विधान के हिसाब से क्या करना चाहिए। अगर आपका 1500 2000 से ज़्यादा खर्चा होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि कार्यकारिणी की मीटिंग बुलानी है और उसमें किस चीज़ पे खर्चा होना सबको बोलना पड़ता है, सहमति बनती है, साइन करें, चलो जरूरत है तो कर, खर्चा होता है तो ठीक है, आप उसको दिखाओ ना। और अगर हमें किसी भी चीज़ की, ऐसे भी चीज़ की जानकारी नहीं देनी तो फिर हम कार्यकारिणी में क्या कर सकते हैं, फिर कल LTS में ऐसे होंगे। फिर आप हमें ये मत पूछना भैया कि F1 F2 के बारे में क्या हुआ, ये अगर दूसरा कोई ऐसी चीज़ होगी। अगर आपको हमको फिर ये भी नहीं पूछना कि भैया कि वो पेंशन फंड का 500 रुपये बोला था, अगर इस टाइप की चीज़ें भविष्य में कोई बोलेगा तो हम उसके लिए कैसे बोल सकते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हम टाइम रहते हैं आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ें यूनियन में चल रही हैं। अगर आपको उसमें कुछ लगता है तो आप उनको पूछो, हमें पूछो, आमने सामने बात कराओ और कोई सोल्यूशन निकालो इसका। तो ये जरूरी नहीं है कि जब मंगल सिंह नहीं था तब भी यूनियन चली है, और जो वर्तमान में ये नहीं रहेंगे तब भी यूनियन चलेगी। यूनियन सबके सहयोग से बनी थी, हमने भी उसमें अपना जो जितना 100% एफर्ट लगा सकते थे लगाया है। कुछ बीच में ऐसी परिस्थितियाँ बनी है, कई सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि यार हमें लगता है मैनेजमेंट शायद हमारे नेचर से मतलब दबाव में नहीं है, कुछ हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको पद चाहिए होती है, गुटबाजी का ऐसे कुछ करता है तो ऐसा लगता है जो पद में होता है यार कि अगर ऐसे यूनियन टूटती है, गुटबाजी बनेगी तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा, तो चलो यार तुम ही चला दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम भविष्य में कभी आएंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे या भविष्य में हमें कोई पूछने का कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। अब आप ये बता दीजिए, F1 F2 F3 F4 इन लोगों ने 2017 में बोला, 5% पेंशन फंड में बोला था, कम से कम 3 से 4 लाख के घाटे में उसमें हर बंदा जा रहा है। 160 रुपये इन्होंने पता नहीं कौन सा, जो एक तो हमारे इंसेंटिव वैसे ही कट रहा है, 160 रुपये और डाल दिया। अब जिस महीने आपकी एक छुट्टी नहीं होगी वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो 1920 रुपये पूरे साल भर का। अगर इन चीज़ों पे अगर हमने नहीं इनको पूछना है, अगर पूछना है फिर हम विरोधी गुट के, नहीं पूछना है तो फिर आप ये बोल दो कि भाई जैसे पदाधिकारी बोलते हैं आप वैसे चलो। आप एक बार बोल दो, अगर हमारी आत्मा लगेगी कि हमें ठीक है इनके यहाँ पे हाँ मिलाना था, हम वैसे करेंगे। हम भी अगले 2 साल बाद चुनाव में उठेंगे नहीं उठेंगे तो वक्त बताएगा, तो हम भी चुपचाप रहेंगे। फिर आप केवल पदाधिकारी को पूछो, फिर कार्यकारिणी को मत पूछो। और अगर आपने पूछना है कि सब जिम्मेदार है तो फिर हमने आपके सामने सब चीज़ें रख दी है। अब ये बता दीजिए, एक छोटे से एग्जाम्पल है यहाँ पे, 2016 या 17 की बात होगी, एक CLS2 में एक लड़का है माइकल करके, जितेंद्र उसका नाम है। उस पर कुछ मतलब मैनेजमेंट ने जो उस प्लांट की थी झूठा आरोप लगाया कि इसने चोरी की, उस पर लैपटॉप या पता नहीं क्या क्या डाला, और उसको नेताओं ने ऐसे हिसाब से गुमराह किया मैनेजमेंट में। देखो कितना भी कोई तुर्रम खान बनता है ना, जब 8-10 एग्जीक्यूटिव या मैनेजर उसको घेरते हैं तो आदमी उनके दबाव में आ जाता है। उसको बोला तो लिख के दे दे कि मेरे से गलती हो गई और हम तेरे को कुछ नहीं करेंगे। उसका अध्यक्ष था प्रदीप चौहान, उसने बोला कि मैं तेरे को बचा लूँगा। हालांकि उसने लिख के कहीं ये नहीं दिया कि मैंने चोरी की, लेकिन उसने समझदारी के काम कर लो या उसका बुद्धि विवेक उस समय जागृत हो गया होगा, उसने लिख दिया कि मैंने पानी की बोतल उठाई, और वो उठाई उसने पानी की बोतल थी वहाँ से। वो 6 साल से बाहर है, उसको सैलरी मिल रही थी जो सस्पेंशन की जो सैलरी मिलती है। पिछले 3-4 महीने पहले मैनेजमेंट ने उसकी सैलरी बंद कर दी। और एक बुद्धि बल्लभ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, CLS1 प्लांट के हमारे पुराने साथी थे, उन दोनों को बोला कि आप रिजाइन करो, नहीं तो जितना आपको सैलरी मिली है आपसे रिकवरी की जाएगी और आपके ऊपर केस डालेंगे। अब जाहिर सी बात है आदमी घबरा जाता है, पहले उसको सैलरी मिली थी वो भी बंद हो गई। तो वो हमारे यूनियन के साथ प्रदीप चौहान के पास, पवन सैनी के पास, देवभूमि के सबके पास वो लोग गए कि भैया अब ऐसी स्थिति होगी, हमारी नौकरी जा रही है, आप कम से कम हमें बचाओ। सब यूनियन ने उसको बोल दिया तेरी तो चोरी का फाइल है, तेरी चोरी का फाइल है। एक बार ले देवभूमि वालों ने शायद उसका केस ले लिया और उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड किया। तो उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड किया तो जहाँ वो संगठन से जुड़े होंगे उन्होंने वहाँ से उनकी फाइल देखने के बाद बुद्धि बल्लभ को बोला कि भाई तू तो कर दे रिजाइन, क्योंकि तूने एक्सेप्ट किया हुआ है, तेरी वीडियो बनी है जब तू पैसा ले रहा है और तूने एक्सेप्ट किया है मैंने गलती से रिश्वत ली है, तो तू तो बचेगा नहीं। और माइकल के लिए बोला कि तू रिजाइन मत करना। जब उन्होंने एक्सपर्ट ने उनको बताया होगा तो उसके बाद ये देवभूमि वाले उसका केस DLC के पास ले गए। DLC ने मैनेजमेंट को बुलाया, मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखा। तो DLC साहब ने उनको सबसे पहले ये बोला कि अगर इस बंदे ने चोरी की थी तो FIR की कॉपी खाएं, आपने रिपोर्ट लिखी होगी ना, और FIR आपने नहीं दर्ज की है तो आप इसको झूठा क्यों फंसा रहे, इतने दिन में बाहर क्यों कर रखा है। तो तुरंत एक तो उसकी सैलरी शुरू कराई। आज बोला उसको ये है कि 75% सैलरी मिल रही है। ये देवभूमि वालों ने हमें बताया, क्योंकि हमारे नेता तो बताते नहीं है, तो भैया हमें जानकारी इधर उधर से रखनी पड़ती है। और
यही मैनेजमेंट जो उसको कुछ दिन पहले 2-3-4 महीने पहले रिजाइन लेने के लिए बोल रही थी, आज उसको कह रही है कि 5 लाख ले ले, 6 लाख ले ले, 7 लाख ले ले और रिजाइन कर दे। जहाँ तक भी कुछ अमाउंट उसको बोल रहे हैं कि तेरे को इतना पैसा देंगे और तो मतलब केस वापस ले ले। तो आप ये बताओ ये क्या चीज़ हो रही है हमारे यूनियन के पास, जिसके पास 1000 सदस्य हैं, दवा के खर्चा करने के बाद भी 1 लाख से ऊपर कोर्स है, 10 साल के एक्सपीरियंस नेता बैठे हुए हैं, इनको किसी सदस्य की सैलरी दिला नहीं सकते ये, और जिनके पास 70-80 बंदे हैं वो सैलरी दिला रहे हैं, तो कौन गलत ट्रैक पर चल रहा है? क्या हमने इसलिए संगठन बनाया था क्या? केवल ग्रुप में कर दिया। कुछ प्लांटों में आपके 5-5, 6-6, 8-8 बंदे पकड़ रखे हैं, उनकी आप घर में बैठ के छुट्टियां पास कर दो। जिसने आपको सलाम नहीं किया, जिसने आपको एक बार सवाल कर दिया, वो यूनियन का विरोधी हो जाता है। उसके आप जा जाके बोलोगे कि इसकी छुट्टियां पास मत करो, ये घर में क्यों बैठा है, इसको मतलब जितना उस पर टांग अड़ा सकते। क्या संगठन इसलिए बनाया था क्या? यार संगठन का काम होता है संघर्ष करना। मैं मानता हूँ कोई भी यहाँ पे, जो मैं भी रहा हूँ अध्यक्ष, वर्तमान में कोई भविष्य में आएगा, इतना बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। हाई स्कूल और इंटर पास है हम सब लोग, थोड़ी बहुत किसी ने प्राइवेट BA BCom कुछ भी किया होगा, तो वो भी कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता, नहीं तो हम आज और करने होते। लेकिन वो संघर्ष करते करते, सीखते सीखते आदमी चीज़ें सीखता है। कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिलेगी। आपको विधान में साफ लिखा है, जिन्होंने आपको विधान दिया है कि आप बड़ी ट्रेड यूनियनों से जुड़ो, उनको पता है कि मैनेजमेंट इतनी बड़ी एक्सपर्ट होती है, उनके पास सलाहकार है, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे के है, ना बुद्धिजीवियों की कमी है, ना उन पास कानूनी सलाहकारों की कमी है। और उनके सामने जब हम बैठेंगे तो हमारी औकात क्या है यार? आपको विधान कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों से संबंध स्थापित करना। हम C2 से जुड़े थे, इंटक है, फेडरेशन है, ये सब अखिल भारतीय है। तो उनके जो नेता होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, कई सालों का अनुभव होता है उनको, फिर भी कानून की जानकारी होती है, उनके संपर्क सूत्र ज़्यादा होते हैं, तो हमें बेहतर समय पे गाइड कर सकते हैं। लड़ना तो अंततः हमें ही होता है जो यहाँ पे होते हैं। लेकिन आप किसके इशारे पे कर रहे हो? पहले तो आप कोर्स में एक पैसा नहीं डाल रहे हो, कोर्स को आप ब्लैंक पे ब्लैंक दिखा रहे हो, 6-6 साल से आप सफाई नहीं कर रहे हो, ट्रेड यूनियन से आप नाता तोड़ रहे हो। इतने सब बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ी तो बना रहे हो। हम लोग इस उम्मीद बैठे कि हमारे पास यूनियन है, जब जरूरत पड़ेगी नेता लोग स्विच ऑफ करके बैठ जाएंगे। और कुछ करना है तो जो कुछ बोलेगा तो उसको इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि कोई उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। तो भैया अगर नहीं हो पाता है, मैंने आपको बोल दिया, गुटबाजी वाकई बन गई है। और अगर आप लोग चाहो तो सबको ठीक कर सकते हो, क्योंकि सदस्यों ने अध्यक्ष बनाया, सदस्यों ने मेरे को बनाया, सदस्यों ने महामंत्री बनाया, तो उसमें जो पैसा वो भी सदस्यों का है। आप चाहो तो हमें भी उनको भी ठीक कर सकते हो, आप चाहो तो हमें भी उनको भी साइड कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा वो नहीं है कि कोई मिसाइल भेजनी है अंतरिक्ष में। आप लोग भी जिस दिन आ जाओगे, 4 दिन अगर पढ़ोगे, 4 दिन कहीं मिलोगे, पढ़ोगे, बैठोगे मीटिंगों में, सब चीज़ें पता चल जाएगी। इंसेंटिव की टेबल है, अगर कोई पूछना चाह रहा है, कोई सदस्य हमारा पूछना चाह रहा है कि अध्यक्ष साहब, महामंत्री जी, हमें बता दो ये कैसे कैसे हो रहा है, आप उसको फ़ोन करके धमका रहे हैं कि मेरे से आके पर्सनल मिल, मैं तुझे अच्छी से समझा दूंगा। ये कौन सा तरीका होता है भाई? आप 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से यूनियन रनिंग कर रहे हो, तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे भाई? और एक आदमी मैं हूँ, आप कोई भी एक आदमी है, वो अपने मशीन पर जा रहा है, काम कर रहा है, वो बैच बना रहा है, वो लैब में टेस्टिंग कर रहा है, या वो मेंटेनेंस का काम कर रहा है, लेकिन आप तो कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप तो फ्री हो। तो आप इन तरह की चीज़ों करो ना, गलत नेगेटिव राज पॉलिटिक्स मत करो ना, सही चीज़ के लिए लड़कों को जागरूक करो, बुलाओ यहाँ पे, उनको सिखाओ, बताओ इंसेंटिव ऐसा ऐसा होता है, बोर्ड पे समझाओ, यहाँ पे इसलिए कटौती हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं भैया, 2024 के लिए आप क्या मुद्दे हैं, उन चीज़ों को लिखो। 8-10 मुद्दे आप लेके जाओगे आम सभा से, 4 मुद्दे वहाँ पे रखोगे, मुश्किल से 1 या 2 होंगे। ऐसा तो होता नहीं कि आप जो लेके गए मैनेजमेंट ने सब चीज़ें मान ली, आपने चुपके से मांग पत्र बनाया, HR मैनेजर की टेबल पे रखा, HR मैनेजर ने भी देखा, उसको 2-3 बार पलटा, थोड़ी सी बहस की, उसने बोला बेटा ऐसा है ना, तो तूने आम सभा कर रखी है ना, ये लड़कों के मुद्दे हैं, ये मुद्दे तुम्हारे 5-6 के हैं, तो बोल, पिएगा शाम को, पार्टी करेगा। ऐसा मैनेजमेंट करती है। मैं ये नहीं कह रहा इनके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जब मुद्दे यहाँ से जाएंगे, आप लोगों के उठे मुद्दे होंगे, आम सभा में वो पॉइंट बने होंगे, वो ड्राफ्टिंग करके उनके टेबल में जाएंगे कि भैया ये मैं नहीं कह रहा, मेरे सदस्य बोल रहा है, आज फलानी जगह मीटिंग थी हमारी, तो HR मैनेजर उसको फिर भेजेगा, वो कहेगा भाई 8-10 मुद्दे उठ गए हैं, एक आध मुद्दे पर हमें बात करनी पड़ेगी, कुछ तो हल करना पड़ेगा, इस तरह से निकलेगा हल। और अगर आप जैसे मेरे बारे में फैला रहे कि अध्यक्ष बनना चाह रहा हो, कर रहा, मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, अगर किसी को ये लगता है कि मैं अपने अध्यक्ष बनने के लिए या उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ये जो साथ के साथ हैं, या तो आप हमें ये बोल दो कि जो कुछ करेंगे ये करेंगे, एज ए पदाधिकारी इनके सामने आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, जो ये करेंगे इनके पीछे चलो, तो फिर मेरा ईमान है, मेरी अंतरात्मा है, मुझे करना है कि नहीं करना, मैं उसी दिन से कार्यकारिणी से छोड़ दूँ या चुपचाप रहूँ अगले 2 साल। और या तो फिर ऐसा करो
कि भैया जो गुटबाजी कर रहा है, चाहे मंगल कैंतरा है, चाहे कैलाश रतोड़ी है, चाहे बिपिन ओली है, चाहे रणजीत है, या A to Z कोई और है, आप ऐसा बोला बहुत हो गया, कुछ दिन सदस्य बन के रह लो और नए बंदे आगे बढ़ो। फिर गुटबाजी का देखो हो तो गई है, इसको दो धड़ों में टूटने में तो लड़कों में मत जाने दो, नेताओं में तो 100% हो गई है। अगर हम गलत हैं, अगर हमने उनसे विधान मांगा उसके लिए गलत हो गए, हिसाब के बोले बोला गलत हो गए, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने उनको सहयोग नहीं किया। मृतक आश्रितों पे उन्होंने बोला, लास्ट में जाके शेखर और ये अपना यशवंत रावत उठ रहे थे वहाँ से, उन्होंने कहा कि भैया देखो ठीक है, फिर मैं लड़कियों को जाके बोल दूंगा, अगर HR वाले परसों से इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भी जॉब नहीं देंगे तो तुम जानो। और इन्होंने कहा कि जब कंपनी हमें लेटर पैड पे लिख के दे रही है कि कहीं भी कोई सदस्य भविष्य में अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है, अगर किसी के वहाँ आश्रित हैं, जो उनके बच्चे हैं, कोई घरवाली है जॉब करना चाहती है, और कुछ लड़के जवान होते हैं, कहीं भी नई प्लांट लगेंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो इनको प्राथमिकता मिलेगी। और लेटर पैड पे कंपनी दे रही है लिख के, DLC से साइन करा के देंगे हम। तो फिर देखो हमारी समझदारी बोला ये है कि हो सकता है चलो हमारी एक समझदारी से ये काम निपट जाए। तो ये 2-3 लोग तो उठ रहे थे, तो मैंने कहा अगर वो परसों ही जाके बोल देंगे, उन लड़कियों के लिए बोल देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दो इनका, वो लड़कियाँ तो गेट में आके बैठ जाएंगी कि ये कार्यकारिणी वालों ने मना किया। तो हमने कहा जब यहाँ बोला, यहाँ तो बोला बिल्कुल मना कर रहे हैं, अगर यहाँ नहीं दे रहे तो भाई कहीं भी भेज रहे हैं, लेटर पैड में लिख के दे रहे हैं, तो चलो आपके साथ सहयोग करते हैं। इंसेंटिव का मुद्दा हो, अगर ये कोई लड़कों के हित में कोई काम करेंगे और हम वहाँ पे साथ नहीं देंगे, मतलब कोई वेतन बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे हम पीछे हटेंगे, तो भैया आप झंडा चौक में हमें खड़ा करना, कपड़े उतार देना वहाँ पे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इनके हाँ पे हाँ मिलाए, ये HR में जाके हमारे काम नहीं होने देंगे, क्या हम उसके लिए HR मैनेजर से बात नहीं करेंगे? यहाँ पे अभी पिछले दिनों विजिट हुई थी, अमिताभ गौतम जी आए थे, इस समय HR के बहुत बड़े हेड है इंडिया में, GM है, और जो हमारे पैकेज है घटाना बढ़ाना, कुछ उसमें फैसिलिटी करना उनके हाथ में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लिख के देंगे। वो बंदा यहाँ 2 महीने पहले विजिट करते हैं, छोटी यूनियन वालों के प्लांट में जा रहा अपनी कार्यकारिणी को बता रहे हैं, तो क्या हमारे सदस्यों में या इस कार्यकारिणी में कोई इस योग्य नहीं है कि 1-2 सुझाव इनको देता? इन्होंने किसी को नहीं बताया कि अमिताभ सर के साथ हमारी मीटिंग कब है, चुपके से मीटिंग करके आएगा, फिर ये भी नहीं बताया कि वहाँ बात क्या हुई। भैया जब इतने पॉइंट जाते, हम लोग वहाँ बैठते, कुछ पॉइंट देते, भाई इन चीज़ों से बात करो, तो अमिताभ उनको सब कुछ पता है यहाँ होता क्या है, लेकिन अंततः उन्हें लगता है ये सब लड़कों की यार भविष्य में अगला LTS आएगा, मुद्दे रखने पड़ते, कुछ ना कुछ का सॉल्यूशन वो निकालते। आप 4-5 पॉइंट लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलता। पहले बसें भी नहीं थी, यारों के टाइम पे बसें भी लगी हैं, घर कंपनी साहब बोलती थी हम BHL नहीं है, 1 लाख रुपए बोला था AR के टाइम पर फ्लैट सिस्टम, सब ने विरोध किया, फिर 5 लाख की डिमांड करी, अपनी छत मांगी, चलो 5 लाख नहीं दिया उन्होंने, 2 लाख दिया, अपनी छत मिली है ना, सबको घर तो बने उस बहाने, चाहे लोन ही किया, कर्जा ही क्यों नहीं किया हम लोगों ने। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप डिमांड रखोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती है, आप 4-5 पॉइंट रखो, 1-2 चीज़ें मानेंगे, लेकिन जब आम सभाओं से पॉइंट निकलेंगे, अकेले घर में कमरे में बैठ के करोगे, HR मैनेजर के घर पे जाके LTS नहीं होते, और जो होते हैं फिर मैनेजमेंट के हिसाब से होते हैं। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी पूछना, आप सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे, और बहुत सारे लोग हैं, सबके क्वेश्चन आंसर होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। लड़के पूछेंगे जवाब देंगे, हम पूछें पहले? हाँ ना शुरू करें। बिल्कुल। पहले तो सबसे पहले पूछना चाह रहे कि अगर जो यूनियन के 7 आदमी आगे हैं, अगर ये लोग साइन करके आ जाएंगे तो क्या वो सेटलमेंट हो गया? बाकी लड़के अगर मना करें, जैसे हम ये चाह रहे हैं कि पहले लड़कों को आगे बताया जाए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, हमें ना भी बताया जाए तो जो 21 आदमी है वो पहले बाहर आके बताएं, अगर ये साथ नहीं आ रहे तो। देखो उसमें क्या होता है, कायदे से ये होता है कि जब हमने ये कार्यकारिणी का चुनाव हमने ही किया है, कार्यकारिणी और पदाधिकारी, अमूमन ये होता है कि ये यूनियन हमने जब बनाए और हमने अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव कर दिया, तो हमने मैनेजमेंट को पूरी अथॉरिटी दे दी है कि ये लोग हमारे प्रतिनिधि है, और मैनेजमेंट भी पॉसिबल नहीं कि हाँ 968 बंदों, 1000 बंदों या 1400 बंदों से बात करें। तो जो हमारे पदाधिकारी चले गए हैं, तो ये किस्म से हमारे भाग्य विधाता है। ठीक है, मतलब वो करके आगे तो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कुछ करने का फिर उसका ये होता है कि आपके देखो करना क्या है, हमने अपने से सबसे योग्य उनको समझा, और वो 8-10 सालों से हैं, उनके पास संसाधन भी है और बाहर भी उनके वो है, तो उनको हमने चूज करके भेजा और आगे भेज दिया। एक तो हमने पावर दे दी उनको, ऊपर से मैनेजमेंट के हिसाब से वो मिल गए, और फिर हम विरोध करेंगे तो कितने बंदे विरोध करेंगे इनमें से? क्योंकि मैं 2013 में भुगत चुका हूँ, एक यूनियन ने साइन किया था, पवन की यूनियन ने केवल 250 बंदों ने, लेकिन जब हमने साइन किया हमारे पास 700 बंदे नहीं थे, 800 बंदों ने छुपके से साइन कर देते। एक तो भविष्य में ये होता है,
विरोध का ये तरीका होता है कि जैसे वो पदाधिकारी लोग आए या तो कोई ही ना करे, डीएलसी को वो जाती है, उसमें डीएलसी टाइम पीरियड देता है आपको कितने दिन, 3 महीने, मेरे को एग्जैक्ट उसका पता नहीं रहेगा, 1 महीने का है। 1 महीने अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो वहाँ पे तो वो आपके लिए लागू नहीं होगा, लेकिन जो साइन करेंगे उन पर तो लागू हो जाएगा। और धीरे धीरे साइन करने वालों की चेन बढ़ती जाती है और आप अकेले बढ़ते जाते हो। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट आपको दबाव डालती है, फिर नेता बोलते हैं कि हमारे करे हुए एलटीएस को नहीं करना चाह रहा है, ये दबाव डालते हैं, अंततः वो फिर हो ही कुछ जाता नहीं हो है। सकता अगर ये 7 अगर आदमी, कोई नहीं करेगा कोई तो कैसे नहीं करेगा, फिर बात है, तो करेंगे। या तो फिर आप इतना दमखम रखो, जो भी है, मतलब चाहे मैं हूँ आप हो, कि ठीक है जो कुछ है मैं झेलूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। आप डीएलसी से आप जो ऑब्जेक्शन लगा दो कि जिन्होंने साइन किया मुझे मंजूर नहीं, इससे मेरा भाग्य का जो ये निर्माता बन रहे हैं, मेरे परिवार है, मैं मेहनत अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरे इसमें परिवार का गुजारा नहीं चलता है। लेकिन फिर वो फाइट आपको अकेले लड़नी पड़ेगी, या आपको मैनेजमेंट में दबाव डालेगी, नेता आपको कोई साथ देगा नहीं, तो आप सक्षम है तो करो। तभी तो पूछ रहा हूँ, कुल मिला के ये है कि जो उन्होंने कर दिया वो हो गया। अमूमन हो जाता है अगर आप सक्षम नहीं हो तो। 90% तो उसी समय हो गया जब उन्होंने कर दिया। अगर आप इतने बड़े स्ट्रांग हैं, लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार सेटलमेंट में टीपी प्लांट में मुरली ने बोला था कि अध्यक्ष साइन कर लो, समझ लो 1500 लड़कों ने साइन कर दिया। टीपी प्लांट के अभी भी नहीं, नियम तो ये होता है, अध्यक्ष महामंत्री आपने कर दिया, आपका साइन हो गया, लेकिन आपको टाइम मिलता है, ऐसा नहीं डीएलसी टाइम देता है। अगर आप ऑब्जेक्शन लगा दो 500 कोई अर्थ ही नहीं है, जब नहीं तो वो नहीं करेंगे तो फिर उनको लड़ना पड़ेगा अपना। अगर नहीं कर रहा, मान लो 500 बंदों ने नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया डीएलसी को और अपना साइन करके देंगे कि हम लोग इसको एलटीएस को नहीं ले रहे हैं, हमें से सहमत नहीं है। आपके अगर पैसे लगी, डीएलसी लगी, कोर्ट आपको लड़ना पड़ेगा, फिर कोई बाध्य नहीं है आप उसके लिए, लेकिन फिर वो मतलब टफ तो पड़ता जाता है। अभी तक जो लोग लड़े उनमें से कोई नहीं जीता। अभी तक कोई देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि शायद देवभूमि पिछले एलटीएस में कुछ दिन गई थी, बाकी कोई नहीं लड़ा। कुछ दिन डीएलसी तक गए। डीएलसी क्या होता है, एक जैसे सपोज करो एक घटना में कोई क्षेत्र में कोई घटना घट जाती है, तो ये किस्म से उसको थानेदार समझ लो, वो अपनी विवेचना देता है, तो डीएलसी पॉइंट बना के देता है, ये यहाँ पे नियम के विरुद्ध है, ये गलत कर रहे हैं, अधिकतर लोग सहमत है या नहीं है सहमत है, या इसका पॉइंट जायज है, उस तरह से रिपोर्ट देता है। वो फिर लेबर कोर्ट में जाती है। अब वहाँ पे 2, 3, 4 साल जो भी लगेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे जज जो अपना फैसला देता है। तो कुल मिला के फिर यही समझे कि जो उन्होंने कर दिया वो हो गया। ये ये बात तो यही है। इसका सॉल्यूशन ये है कि उनको टाइट करो। उनको रोकना टाइट तो करेंगे, पर कुल मिला के जो है वो यही है कि जो उन्होंने कर दिया वो हो गया। अमूमन ऐसा ही हो जाता है। उन्होंने क्या ये कारण कर जाती है तो बाद में अगला होता है। चलो ठीक। तो क्या बोलते हैं, जैसे ये 40%, 30%, 30% है, ये हमेशा ही चालू रहेगा? नहीं, वो तो उसको आप 50 भी करा सकते हो, 60 भी करा सकते हो, जो बैठेगी टीम वहाँ पे उनके आपस में होता है। वो कोई नियम ऐसा नहीं है, सरकारी नियम नहीं है, ना विधान में है, वो तो आपके जो 2 पक्षों का समझौता हुआ उसके हिसाब से है। अच्छा भाई साहब, अब एक प्रश्न है आप लोगों के खिलाफ। आप लोग भी पहले के नेता थे, बिल्कुल है ना? जो उस वक्त जो आप लोगों ने सेटलमेंट किया था वो सही किया था? कब का? जो भी किया था आपने? देखो हमने 2013 में किया था, और वो चीजें सारी लागू हो गई हैं जो आपने करी थी? जो चीज़ें 2013 में हुई थी सब लागू हो गई है। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 13 के एलटीएस में था, उसके बाद हम नहीं थे। 15 में हमने चुनाव नहीं लड़ा था, 17 और 20 के चुनाव हुए, सॉरी एलटीएस हुए हैं, उसमें हम नहीं थे। 13 में जो हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो चल रही थी डी ग्रेड का, अमिताभ गौतम पैसा बढ़ाने के, डी ग्रेड का मतलब ये था कि उस समय जो नए लड़के थे उसने कहा कि मैं 6 महीने, किसी को साल भर पहले ऑलरेडी एलटीएस दे चुका, मतलब वो उनकी बढ़ोतरी कर चुका हूँ और मेरा हेड ऑफिस नहीं दे रहा है और मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो हम लोगों ने ये कहा था कि एक तो इनके बेसिक में कोई पैसा नहीं गया, जो वितरण असमान हो रहा है और ये पैकेज भी कम है, तो हमने उसको छोड़ दिया था एलटीएस को। हम उसमें और की डिमांड कर रहे थे, प्लस ये हाउसिंग के लिए वो लास्ट में हमने पहले 5 लाख की डिमांड रखी थी, वो 2 लाख तक एग्री हुए थे और हम उसमें नहीं मान रहे थे। लेकिन उस बीच में हमारी एक यूनियन ने साइन कर दिया, एक यूनियन ने साइन कर दिया, उनके पास 250-300 बंदे थे और उसके बाद कोई जाके कर रहा है अपना एलटीएस जाके कर दे रहा है। उसमें जो पे स्लिप पे आती थी वो लिफाफे में आती थी, पे स्लिप लिफाफे में आती थी और हमें खुद पता नहीं चल रहा था कि किसने साइन किया किसने नहीं किया। हम डीएलसी भी जाते रहे, मीटिंग भी करते। आपका भी नाम है कि आपने भी देहरादून जाके कर दिया? तो मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप चीज़ों पे आओ। देहरादून क्यों गए थे समझो ना, डीएलसी के पास जा रहे थे। अब जब डीएलसी ने कह दिया ये नहीं मान रहे तो देहरादून में कमिश्नर बैठता है। पहले यहाँ पे मीटिंग हुई थी, इसी सभा में मीटिंग हुई थी, इसी ग्राउंड में, और सबको आम सभा बुलाई गई थी कि भाई ऐसे ऐसी स्थिति हो रही है, क्या करना है, हमें 7 तारीख को कमिश्नर के पास जाना है, शायद कुछ वहाँ से हो जाए। तो लड़के जो पे थे सब ने ये कहा था कि जो आपका फैसला होगा हम उसको मानेंगे, ठीक है। तो जिस दिन 7 तारीख की, शायद 7 ही तारीख थी, वो डेट देहरादून कमिश्नर के पास हमारी लगी थी। तो हमारे जो उपाध्यक्ष पांडे जी, उन्होंने कहा कि मेरा लड़के की तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है।
ये बिशन सिंह रोहतान महामंत्री था, मैं उस दौरान अध्यक्ष था। इंदर भाई जो आज हमारे बीच नहीं थे वो गए थे, और विपिन ओली उसमें संयुक्त मंत्री विपिन ओली गया था। शायद कृष्णा आप गए थे, कृष्णा गए थे। चंदन टाल पलाट में जो है चंदन गया था। CLS2 में राजन थे। इतने बंदे हमारे यूनियन के गए थे। पवन सैनी और दीपक वो उस यूनियन के अध्यक्ष और महामंत्री वो मैनेजमेंट के साथ गए थे। हम देहरादून गए थे, वहाँ हम इसलिए गए थे कि शायद कमिश्नर ही कुछ हमारे फेवर में दे दे, ठीक है। तो कमिश्नर ने हमारे सामने ऐसे कोरा पेज किया, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको पहले मैनेज कर लिया होगा। कोरा पेज रखा था कि आप सातों बंदे जो जितने बंदे आए इसमें साइन कर दो, मेरे को कैबिनेट से बुलावा आ रहा है, मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसके बाद लोग हम बाहर आए, आपस में डिस्कस किया, पांडे को फ़ोन किया, जिसको कर सकते 2-4 लोग, जैसे आपका NMB का CM है उसको मैंने खुद किया था। ये जो अध्यक्ष इस समय कैलाश सोतुड़ी है, इनको मैंने खुद फ़ोन किया था। इन्होंने कि भाई देखो ऐसी ऐसी स्थिति बन गई, कमिश्नर भी अब हमारी बात नहीं सुन रहा है, क्या करना है। सब ने कहा था कि भाई जी साइन कर दो। ये बिशन सिंह रोहतान उस समय महामंत्री और विपिन ओली संयुक्त मंत्री ये घर पे ऋषिकेश मेरे गए थे कि भाई जी यार साइन कर देते हैं, हमें खुद पता नहीं चल रहा कितने लड़कों ने साइन कर दिया, कितनों ने नहीं किया है। और जिनको साइन किया उनको 2 लाख मिलेगी, उनको बढ़ी हुई फैसिलिटी मिलेगी, उनके BDA का 1 पॉइंट बढ़ा था, जो बढ़ी हुई छुट्टी मिलेगी, बेसिक में बढ़ोतरी हुई थी, जो फेस्टिवल एडवांस था, ये सब चीज़ें उनको तो मिलेंगी। जो हम साइन नहीं करेंगे हमको नहीं मिलेगा। तो लड़के हमारे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, इस बार साइन कर देते, यूनियन भी नहीं है। तो सबकी सहमति से देहरादून में केवल जो MOM बना था, उसका मतलब ये होता है कि जो पार्टी जैसे पवन सैनी वाली यूनियन है और मैनेजमेंट के बीच में जो हो गया, हम उसको एज इट स्वीकार करते हैं। और वहाँ पे केवल अध्यक्ष और महामंत्री के साइन हुए थे, सब थे वहाँ पे, ऐसा नहीं कोई अकेले में जाके हुए थे। और फिर यहाँ आके फिर दोबारा साइन हुए थे। तो भैया जब हमने साइन किए 1500 बंदों में से केवल 700 बंदे पूरे नहीं थे हमारे पास, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमें वो देखना है कितने मतलब सदस्य होते हैं। तो 800 बंदे पहले साइन कर चुके थे, तो कितने दिन और रुक जाते। लिंटा मैडम उस समय HR वो थी, असिस्टेंट HR मैनेजर थी, वो हंसी थी, उन्होंने कहा मंगल जी पता चल गया, अगर 2-3 महीने और रुकते तो ये आपके पास ये 700 भी नहीं बचते। अच्छा भाई साहब, एक लास्ट प्रश्न ये है कि क्या बोलते हैं आपकी बार का जो ये होगा सेटलमेंट, इसमें सामान्य वेतन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है उसमें आपकी क्या राय है? मेरे वो क्या है, समान वेतन बढ़ोतरी, उसको पहले आप समझ लो। लड़कों ने तुरंत उसमें कन्फ्यूजन फैला रखा है। अभी तक जो है वो तो है, जो अंतर है अगली बार कोई पैकेज आएगा, मान के चलते हम 10,000 आ गया, ठीक है, उसका भी ये जो भी अंदर बैठेगा ये होंगे, कोई नए होंगे या जो भी हो सकता है, जो साइन करेगा कुछ बढ़ोतरी करेगा, बेसिक में इतना, अलाउंस में इतना, इंसेंटिव इतना। किसी भी ग्रेड का सपोज करो ये क्या ही बोलते हैं 40% किया, 25% किया, 30% किया, अगर उसको 40% 50% मिल रहा है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि ई वाले को उतना ना मिले। भाई मेरे को 40% मिल गया, 10,000 का 4,000 मेरे बेसिक में बढ़ गया, तो बाकियों को क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? मेरे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना उस चीज़ का। लास्ट तक वाले के 4,000 ही बढ़ेगा वैसे। हम उस चीज़ का समर्थन करेंगे, जो साइन करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है। हमें आपसे यही उम्मीद है, हम आपसे एक यही वो रहेगा। हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी पैकेज आएगा, कुछ भी आ सकता है, अभी पैकेज तो आया नहीं है, ठीक है। मान लो अब पुराने कोई पकड़ते हैं हम, 6,000 पिछला आया था, उन्होंने कहा था, तो अगर 6,000 में से 40% का 2,400 रुपये होता है, अगर मेरा 2,400 रुपये बढ़ गया है और उसमें अब 1 पैसा नहीं बढ़ना है क्योंकि 40% 2,400 बढ़ गया, तो जो सबसे नीचे अब ई को पकड़ो, CRD को भी छोड़ो, उसका 2,400 रुपये क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? मुझे क्या बेनिफिट है उससे? बस वही बात हमारी, हम उस चीज का समर्थन कर रहे हैं, ओपन समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जो A ग्रेड का बढ़ेगा, जो उसका परसेंटेज जाएगा, अगर वही ई के लिए बढ़ता है, हमारा कोई विरोध नहीं, पूरा समर्थन उस चीज में। ठीक है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। कोई नहीं मेरा होगा। अभी सूरत भाई ने जो भी आप सवाल पूछे आपने बताया, लेकिन जो ये चल रहा है, ये उसने ये क्या, उसने ये क्या, उसने ये क्या, अब ये जो 30 साल का आया था आज 50 साल में, सही, लेकिन आगे क्या होना है, कोई उसका सुझाव दे सकता है? उसका सुझाव केवल आप लोग दे सकते हैं। वो भी मीटिंग करेंगे तो वो हमारे ऊपर डालेंगे। हम आप लोगों के साथ हैं। नहीं, आप हमारे साथ मत रहो, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद किसी के साथ मत रहो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, मैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक मिनट सॉरी प्लीज है, दोबारा बार उठना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने बोला कि जो मान लो हम लोग हैं, जितने भी हैं 6-7 यहाँ पे आए, हम इनके साथ हैं। किसी लोगों ने कहा कि हम उनके साथ हैं। अरे मैं कह रहा हूँ किसी के साथ मत रहो, आप ये करो कि जो सिस्टम को चल रहा है, जो सिस्टम विधान है उसको फॉलो कर रहा है, मीटिंगें कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूँ आज मैंने आपको बता दें, आज 31 तारीख 2023 है, मैंने आज बता दिया क्योंकि अभी 1 साल बचा है LTS में, यूनियन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
अगर आपको एलटीएस के दौरान पता चलेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप चाहो तो सबको चेंज कर सकते हो। मेरे को भी बोलो, ये जो वर्तमान में सब है, भैया तुम भी बैठ जाओ नीचे, ठीक है। उनको बोलो तुम भी बैठ जाओ नीचे। ये जो बाकी है ना, बाकी झक मारने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल हो सकता है, सदस्य चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो लोग, एक बात बताओ, एक मेरा क्वेश्चन लास्ट मेरा आप लोगों से है। चलो मैं मानता हूँ कि 13 में वैसे तो बहुत सारी नई चीजें हुई थी जो कभी हुई नहीं, उसके बाद हुई ही नहीं है। जैसे आपका बीडे का पॉइंट नहीं बढ़ा, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ा। एक छुट्टी बढ़ी थी, वो छुट्टी नहीं बढ़ी। इंसेंटिव पे क्या कहता है ना, 250 से 150 पे ले गए थे 2013 में, कम हुआ है, ठीक है। वो फिर से शुरू हो गया दोबारा। हाउसिंग का जो कुछ भी लोन मिला था, कर्जा मिला था, लेकिन घर बने थे लोगों के, दोबारा कोई फैसिलिटी शायद नहीं मिली, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें खुद अच्छा लगने लगा था। मैं रोया था, ये गड़िया जी गवाह होंगे उस दिन। हमने साइन कोई खुशी में नहीं किया था, ठीक है। लैब में आके हमारे आंसू टपके थे, यार इतना संघर्ष हमारा बेकार चला गया। मैं ये कह रहा हूँ, जब गलत हुआ था तो मेरे साथ कमलेश पांडे भी था, मेरे साथ बिशन सिंह रोथाण भी था, मेरे साथ बिपिन ओली भी था, मेरे साथ सुनील भी था। आपने इनको तो लगातार जिताते रहे हो और आपने हमारे ऊपर ब्लेम डाल दिया। तो वो लोगों की बेवकूफी है ना, जो कि या तो सबको रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, आज वही लोग सत्य बन सही सही सबका नंबर कुछ गलत है, पहले बताना पड़ेगा सबको। हम तैयार हो बता ही नहीं, तो पहले तुम्हें इससे ध्यान रखना है। भाई जी ऐसा हर बार ऐसा बोला जा रहा है ना कि ये पैसा उन्होंने इतना निकाला था, हमें कुछ बताया नहीं, मतलब क्या किया क्या नहीं किया। तो भाई जी हम लोगों ने जो है आप लोगों को चुन के भेज रखा आगे, आप लोगों को चुन के भेज रहा कि आप उसका पता करो। हम लोगों को तो प्लान में पता लगेगा नहीं, मतलब क्या निकाला गया, क्या कौन निकाल रहा है उसको। और जो तुम बोल रहे 1 लाख रुपए दोबारा खाते में डाला गया, किसके पास है वो पैसे आज तक? उस चीज को आप करो, मैं करना है। मैं 1 लाख का साहब, 1 लाख का मेरे को वो यशवंत ने उसका उत्तर है। भाई हम लोगों ने तो आप पे विश्वास कर रखा। नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि देखो हम आपके सामने चीजें ला से, हमारे पास कोई ऐसा हंटर नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि हम किसी को लगा दें और वो सुधर जाएगा। हम सदस्य से क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें रास्ता बताओ। मतलब आप लोग आगे अपने नेताओं को पकड़ो। सदस्य को देखो सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं नेताओं को पकड़ूंगा ना, वो कल से मेरे को टाइट कर देंगे। वही तो रोना उसी चीज का हो रहा है ना। मारने के लिए हमारे ऊपर भी उठे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपने मारने के याद दिला दिया ना, कार्यकारिणी में भाई साहब ये लोग मारने के हमारे ऊपर भी उठे हैं। बिल्कुल भाई जी आपके ऊपर भी उठे, ठीक है। और हम जानते हैं वो भगवान की दया से ऐसे कि ईश्वर घर से हम थोड़ा ठीक है, हमको ऐसे अनाथ या वो नहीं है क्या अपने बलबूते चल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक टीम में गए हैं, उस टीम में हमारा एक दायित्व बनता है कि छोटी मोटी चीजों को हम ना करें आगे। जब मैंने ऑडियो ग्रुप में लिखा कि अगर भविष्य में ऐसे मीटिंग में होगा तो मैं पुलिस कंप्लेन करने के लिए बाध्य होऊंगा, उसके बाद 2-3 महीने तक मीटिंग नहीं बुलाई गई। मारने के लिए तुम्हारे प्लांट का गौरव कंडारी उठा, ठीक है, रणजीत उठा, सुनील उठा, ओली उठा, महावीर उठा, अध्यक्ष उठा। मारने के लिए अग्रेसिव, मारने का मतलब है जैसे कुछ ऐसे रजिस्टर को फेंकते हुए आते हैं ये लोग। तो आप लोग अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? साथ अगर ये हो रहा तो आम आदमी के साथ क्या होगा ये सोचो ना, क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ। तुम्हें 200 आदमी ने वोट दे रखी है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा तो हमारे साथ क्या नहीं होगा? अरे गलत हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बैठ जाओ यार, इसका रास्ता बताओ क्या करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ ना, 2024 का रोड मैप हमारे किसी साथी के पास हो तो कृपया करके बताने का कष्ट करें। अपनी जगह में उठ के अगर आपके पास 2024 के लिए कोई अच्छा सा सुझाव हो तो कृपया करके बताने का कष्ट करें। सुबह भी कुछ सुझाव आए थे, और अगर हमारे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान साथी हमारे साथ, तो अगर किसी के पास कोई अच्छा सुझाव हो तो कृपया करके बताने का। हम लोग छुट्टी जाते हैं, छुट्टी हमारा ये दुनिया भर का पैसा कट जाता है। नहीं नहीं, ये बात की बात है। पहले सुझाव ये बताओ कि ये 21 लोग कैसे सुधरेंगे। इससे पहले टीपी प्लांट की मीटिंग हुई थी जिसमें सुझाव दिए गए और उसमें सबकी सहमति हुई। एक तो समान वेतन बढ़ोतरी, उसके लिए सबका समर्थन है और मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा कि सब लोगों ने इसके लिए काम किया। दूसरा, इंसेंटिव की जो सैलरी में उसको अलग किया जाए, इंसेंटिव को सैलरी से अलग किया जाए। तीसरा पॉइंट ये था AL, CL, SL पे कोई भी पैसा ना काटा जाए। चौथा पॉइंट ये जो कि मेडिकल का 1 लाख से बढ़ा के 3 लाख या 5 लाख तक कर दिया जाए। ये सारी चीजें अभी 7 तारीख को भी रखी जाएंगी और ये सारी लोगों की सहमति से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल।
और जो अगली बातें रखी गई है कि यहाँ पे आपके सामने उदाहरण था ललित जोशी का, 20 साल नौकरी करने के बाद 2,06,000 रुपए दिए उसको, उसमें से 1 लाख रुपए उसने कंपनी को वापस किए, 1,06,000 रुपए लेके गया वो। तो आगे इसके लिए विचार करना होगा कि कोई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल नौकरी करता है तो उसको कितना मिलना चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए, न कि फिर वही खाली झोला लेके घर जाओ। उसके बाद जो अगला सुझाव है कि कोई भी अगर नौकरी नहीं कर पाता किसी कंडीशन में तो उसको उसका हिसाब किस तरीके से दिया जाए, उस पर अभी से बात की जाए, क्योंकि 1 साल तो हम बोल रहे हैं, 1 साल को निकलने में कोई टाइम नहीं लगता। आगे जो है कम से कम साल में 2 गेट पास दिए जाए जो कि बिना कटौती के दिए जाए, उसमें एसएल या सीएल में से आधा काट के उसको एडजस्ट किया जाए, उसमें से कोई कटौती ना हो। लेकिन हम क्योंकि हमारे सामने उदाहरण आईटीसी का है इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ, क्योंकि जो तथ्य हैं उसी के आधार पे बोल सकते हैं। और इसमें जो है कि जो बीमारी से ग्रस्त है उसे परेशान न किया जाए, अगर वो बीमार है तो उसकी नियमित सैलरी उसको दी जाए। और वो कई बार यहाँ पे जैसे शंभू प्रसाद जी के साथ हुआ है कि उनको कागज बोले कि टाइम से नहीं पहुंचा तो उनकी सैलरी रोक दी गई। अरे यार यूनियन का काम क्या है, बाकी आप लोग काम क्या कर रहे हैं? जब यूनियन नहीं करेगा तो कौन करेगा? पहले तो मैं बोलूँ इसी यूनियन का नहीं, किसी भी यूनियन का अगर बीमार होता है तो उसको सपोर्ट करो और उसकी पूरी सैलरी उसके घर पे पहुंच जानी चाहिए। और कोई साथी अभी सवेरे कुछ लिखाए गए हैं सुझाव, उसको हम 7 तारीख को वहाँ पे बोलेंगे कि रखा जाए। एक सुझाव ये दिया गया है हमारे साथी मनोज नेगी द्वारा कि अगर एलटीएस में बैठना है तो 21 बंदे बैठे, उससे क्या हुआ है कि जो भी चीजें हैं वो सामने निकल के आएंगी। आप लोगों को समर्थन देते हैं, उसके बारे में धन्यवाद आप सभी लोगों को। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है तो सुनो, एक को बोल देना कि मैनेजमेंट लिख के देगी, किसी को प्रमोशन नहीं देगी। उसके बाद ऑफिसर नहीं बनेंगे। बिल्कुल भाई जी, यही बात आ रही है। एलटीएस में कोई भी नेता ऑफिसर नहीं बनेगा। मैनेजमेंट लिख के मैनेजमेंट लिख के देगा या हम सब उसकी मांग करेंगे कि मैनेजमेंट किसी भी नेता को ऑफिसर नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बोलते कुछ है, होता कुछ है। और दूसरी बात समान बढ़ोतरी की तो बात लालच के चक्कर में हम एलटीएस में लिखित में हम सबको मिलना चाहिए साइन करने के लिए। मैनेजमेंट नेताओं का कोई विश्वास नहीं है। पिछले बार हमें बोला इतना बढ़ेगा, बाद में हमें मिला नहीं, अपने आप बाद में 1-2 दिन चुप रहते, उसके बाद बस जो कुछ कोई बोलेगा तो उसको बोल देंगे ये द्रोही। लिखित में लो, लिखित में इस बार लेंगे सब लोग, और लिखित में कितना रुपए किसका बढ़ा उसमें तब हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात एक है, तब तक हमारा नेता, पिछले बार भी हम कार्यकारिणी ने क्या करा था कि नेता तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक हम नहीं समझेंगे सेटलमेंट। इस बार भी ऐसा होगा, तब तक नेता साइन नहीं करेंगे जब तक हम सब प्लांटों में समझ जाएंगे कि हाँ पैसा ठीक ठाक बढ़ गया, तब हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भाई साहब इसमें आपको साथ देना पड़ेगा सबको। एक चीज और है, एलटीएस 1 और 10 तारीख के बीच में एलटीएस के कम से कम 5 दिन तक हम रुके रहेंगे। 1 से 10 तारीख के बीच में महीने के पहले क्या नहीं हुआ, एलटीएस 1 से 10 तारीख के बीच में, महीने के पहले सप्ताह में एलटीएस होना चाहिए। भाई इस महीने बात बन गई एलटीएस। और दूसरी बात जो हमारा मेडिकल है, हम चाहते हैं जो हमारा मेडिकल का पैसा है उसमें हमारे परिवार का भी मेडिकल हो, जांच हो, जैसा हमारा होता साल में वैसा हमारे परिवार का भी होगा। बैठे थे ना, एक बात 2 लाख रुपए फिर से मिल जाए। जो विदाउट का पैसा कटना है उसके लिए सब लोग इस बार क्या करो, जितना हमें दिन का मिलता है उतना ही कटे, फालतू का क्यों दे हम। और इनसाइड जो हमारा जितना मिलता है उतना ही क्या तो हमारी चीज जितना मिलता है वो कटना चाहिए, जो मिल रहा है हमें उतना ही कटना चाहिए। पहले कटना ही नहीं चाहिए यार। ऑथराइज छुट्टी किस बात की, अगर पैसा ही कटना है तो हमें ये शेयर दो ही मत, मना करें, ये तो ये शेयर मत दो, हमें चाहिए नहीं, सब बिलोरी मारेंगे हम। तो पैसा काटो तो पैसा ही काटो, ये तो दे रहे हो तो भाई उसका दो ना, जितना जायज है उतना काटो, जो हमें दिहाड़ी मिल रही है। हमें तो हमारी दिहाड़ी कितनी है, अभी तक लागू हो, है ही नहीं।
सेटलमेंट लागू हुआ था वो आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया? वही का है ना। अब मैं किसी मजदूर को घर बुला रहा हूँ, 500 में उसे दे रहा हूँ, नहीं आ रहा मैं 1000 एक मिनट, हेलो, एक मिनट भाई लोग बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ भाई, बैठो बैठो, शब्द बोलूंगा। भाई लोगों एक बात बताओ, इस टीम में 21 लोगों की टीम में बहुत बड़ा विद्रोह हो रखा है और हम सब लोगों की उम्मीद है यार एक हो जाएं। हाँ बिल्कुल। ऐसी कौन सी दवाई हमारे पास, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी हमारे पास, या ऐसा कौन सा मंत्र हमारे पास कि हम इनको एक करें, या हम कैसे साबित, हमारे आगे हम कैसे माने ये वाली टीम सही कर रही है या वो वाली टीम सही कर रही है? इसका एक सुझाव है भाई, एक मिनट प्लीज। हमारे पास एक ही चीज है, हम इन 21 लोगों को इकट्ठा खड़ा करें और उनको बारी बारी से बोलने का मौका दें। वो हमारे भविष्य के लिए कौन क्या एजेंडा रखता है, उसके सुझाव क्या हैं, उसी पे जाएं। जो आदमी आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है, समझो वो क्या कर रहा है, अपनी नेतागिरी के लिए कर रहा है। दूसरी बात, भाई लोग एक बात बताओ मुझे, हमारे 7 पदाधिकारी फैक्ट्री के अंदर हैं और किसी की माता जी के देहांत पे, किसी की सास के देहांत पे गेट पास लेते हैं और वो फैक्ट्री के बाहर जाते हैं गेट पास लेके। नेचुरल सी बात है, वो शमशान घाट जाएंगे, हाँ अंत्येष्टि में जाएंगे ना सीधा। और उस गेट पास पे बकायदा लिखा हुआ है, अगर उस गेट पास पे नहीं लिखा है वो बात अलग है, लेकिन उस गेट पास पे लिखा हुआ है कि हमारे साथी की माता जी का देहांत हो गया, हम वहाँ पे जा रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे साथी की सास का, क्योंकि किसी की माता थी और किसी की सास थी, तो अलग अलग प्लांटों से एप्लीकेशन गया और वहाँ पे हमारे 7 पदाधिकारी, 6 पदाधिकारी या जितने भी पदाधिकारी मौजूद थे, वो सब के सब शमशान घाट नहीं जाते हैं, गेट पास शमशान घाट के लिए ले जाते हैं। 5 बजे वो लोग, कुछ लोग दारू पी के फैक्ट्री के अंदर आते हैं। क्या वो लोग हमारे भविष्य के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं? आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं? दूसरी बात मेरे भाइयों, हमें सच्चा और झूठा पकड़ना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा, अगर ये 21 लोग नहीं बैठ रहे हैं तो क्या हम इन जो ये 7, 8, 6, 2 जो भी एक आदमी जो पदाधिकारी के खिलाफ आज बोल रहा है, मैं भी एक पदाधिकारी रह चुका हूँ और आप लोगों का जो आशीर्वाद था, आप लोगों का जो सहयोग था, शुरुआत से मेरे को आप लोगों ने आगे रखा। आप ये बताइए, जब 21 लोगों की कार्यकारिणी, या तो 21 लोग एक सुर में एक जुबान में बोले, वरना अगर कोई पदाधिकारी गलत कर रहा है तो वो 21 लोगों में से कोई ना कोई खड़ा होकर बोले। आज की डेट में जब ये 5, 7, 10 लोग जो बोल रहे हैं, हमें उन लोगों की और जो जिनके खिलाफ बोला जा रहा है उनकी सच्चाई के लिए इकट्ठा खड़ा करना पड़ेगा। आज 6 साल से 2019 से 2023 आ गया, 5 साल लगभग 6ठा साल लग गया है। आप लोगों ने हमारे अध्यक्ष के भाषण, आप लोगों ने हमारे अध्यक्ष के सुझाव, आप लोगों ने हमारे अध्यक्ष की जो भी बात है आपने हिंदी में सुनी, या उनका संबोधन आपने हिंदी में सुना, संस्कृत में सुना, अंग्रेजी में सुना या पहाड़ी भाषा में सुना? जरा कोई बता दो। आज तक सुना ही नहीं। या महामंत्री ने कोई ऐसी बात बोली है तो कहीं ऐसा अगर उन्होंने संबोधन दिया तो बताइए। आज आप ये बोल रहे हो, आज आपको जब ये सेटलमेंट होने वाला है तब आपको ये सब याद आ रहा है। आप इससे पहले अध्यक्ष थे ना, आप दोनों महामंत्री था मैं, कुछ भी थे, अच्छे पद पे थे, अध्यक्ष लोग थे। आज तक आप लोगों को क्यों नहीं याद आई? एक मिनट, जो चीज पहले नहीं हो रखी है वो आज तक लागू आप लोगों ने क्यों नहीं सूरज भाई, मैं यही कह रहा हूँ, को हमसे ज्यादा ज्ञान है। सूरज भाई, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। में जो मेरे अध्यक्ष के दौरान मैं यूनियन बना के लाया था 25 जून 2013 सुनो 25 जून 2013 को, एक मिनट, 25 जून 2013 को यूनियन बनी थी और 19 अप्रैल 2015 को, 19 या 17 ऐसे कोई डेट थी, तो हमने चुनाव करा दिए थे, क्योंकि 2 साल में कराने थे, थोड़ा प्रॉपर थोड़ा सा वो रह नहीं था। और मैं उसके बाद अध्यक्ष ना हूँ ना कार्यकारिणी के सदस्य हूँ। और 2013 में जो चीज़ बोली गई थी, अगर कोई एक चीज़ छूटी है तो बात करो। मैं हमने की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। नहीं, आप अच्छा तो नहीं हो पाया था, अच्छा तो नहीं हो पाया। हम मानते हैं ना, जो 2019 में जो पॉइंट थे वो आज तक जो क्लियर नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ आप लोग तो आवाज उठा सकते, बता तो रहे हैं सूरज भाई, आप लोगों को तो है। सूरज भाई उसी बात पे आ रहे हैं। जब इस कार्यकारिणी की मीटिंग में जब इन लोगों ने वो सवाल जवाब करे, तभी तो उनके आपस में तू मैं हो रही है ना। जब वो नहीं सुन रहे, 1 साल हो गया इनको उनके साथ बोलते बोलते, तभी तो इन्होंने आज मीटिंग रखी। सूरज भाई एक मिनट सुनिए, सूरज भाई प्लीज मेरी बात को सुनिए। सेटलमेंट के लिए अभी 1 साल और है, दिसंबर हमारा ड्यू डेट है। लागू करवाओ। सुनो, ड्यू डेट हमारा 1 साल अभी हो रहा है।
इस कार्यकारिणी ने यही तो पदाधिकारियों के आगे बात रख रहे हैं ना अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, आप ये बात क्यों नहीं कर रहे हो। जब उन्होंने नहीं सुना, एक महीना गया, दूसरा महीना गया, चौथा महीना गया, लास्ट महीना गया, तो इन लोगों ने, मैंने खुद बोला, सुनो, मैंने खुद इनसे बोला भाई हमें तुमसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने बोला यार अब हमारे तो कुछ हाथ बंधे हुए हैं, तो आप आम सदस्य आप मीटिंग कराओ। हमने मीटिंग करी, हमने उनको भी इनवाइट करा, इनको भी इनवाइट करा, सब लोगों को बोला, और उनका भी फर्ज बनता था यहाँ पे आते बोलते, हम लोगों से पूछते, बोलो भाई आम आदमियों का क्या सवाल जवाब है। वो नहीं आए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में बंधे हुए। मैं फिर 2024 के उसमें जाऊँगा। प्लीज़ हम लोगों को अगर 2024 में कुछ भला करना, पहले इन 21 लोगों को एक दिन, अभी 7 तारीख को मीटिंग है, 7 तारीख को इन 21 लोगों से एक एक करके सवाल जवाब पूछते हैं। इन्होंने उनका सहयोग कब नहीं करा, इन्होंने तुम्हारा सहयोग कब नहीं करा, और तुम्हारा ऐसा कौन सा पॉइंट था जनहित में तुमने ऐसा कौन सा पॉइंट रखा था जो इन्होंने विरोध करा। दूसरा अगर ये जवाब नहीं देते तो गेट करो इनको। ठीक है, अगर हमें लगता है ना ललित भाई, अगर हमें लगता है ना, एक बात और ये है कि अब अगर मान के चलो आप 21 लोगों की नहीं बनती है, क्या दोबारा से इलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 101%। एक मिनट, इनके इस सवाल का जवाब दूं मैं। ये तो हेलो भाई लोगों प्लीज, इनका एक सवाल है, क्या दोबारा चुनाव हो सकता है? भाई साहब, हमारे देश का संविधान से बड़े हमारे यूनियन का विधान नहीं है, और हमारे देश के संविधान में आपने देखा होगा दोबारा चुनाव में सरकारें बदल दी गई है। क्यों नहीं हो सकता है? होगा ना, जनता जब चाहेगी हो सकता है। महामंत्री जी थोड़ा सा 2 मिनट, अगर दोबारा चुनाव होते हैं, सुनो भाई, अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो हम 21 लोगों की कमी के कारण हो रहे हैं, तो आप लोग